नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि हिंदी साहित्य में बीए पहले सेमेस्टर में आपको क्या क्या पढ़ना होगा। तो अगर आप बीए प्रथम सेमेस्टर में हैं और हिंदी विषय लिए हुए हैं तो आपको केवल एक पेपर देना है और पेपर का नाम है हिंदी काव्य। हिंदी काव्य के इस पेपर में आपको कुल 8 यूनिट पढ़ना है। यहाँ पर एक एक करके हम लोग जानेंगे कि किस यूनिट में आपको क्या पढ़ना है। तो जो आपका पहला यूनिट है, इसमें आपको भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत आदिकालीन एवं मध्यकालीन हिंदी काव्य का इतिहास पढ़ना है। यानी सबसे पहले जानना है कि भारतीय ज्ञान परंपरा क्या है, और उसके बाद आदिकालीन एवं मध्यकालीन हिंदी काव्य का इतिहास पढ़ना है। उसके बाद इतिहास लेखन की परंपरा पढ़ना है और उसका विकास पढ़ना है कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा जाना कब से शुरू हुआ है और किस प्रकार से उसका विकास हुआ है। उसके बाद भारतीय ज्ञान परंपरा और हिंदी साहित्य पढ़ना है। हिंदी साहित्य का काल विभाजन पढ़ना है कि हिंदी साहित्य के 1000 साल को किस प्रकार से विभिन्न कालों में बांट करके अध्ययन किया जाता है। उन कालों का नामकरण पढ़ना है और साहित्यिक प्रवृत्तियों के बारे में आपको जानना है। इसके बाद आदिकाल के जो साहित्य हैं, जैसे सिद्ध साहित्य हो गया, जैन साहित्य हो गया, रासो साहित्य हो गया, नाथ साहित्य हो गया, लौकिक साहित्य हो गया, इन सभी के बारे में जानना है कि ये क्या हैं, इसके अंतर्गत कौन कौन से कवि आते हैं और इनकी प्रवृत्तियां क्या हैं। इन सभी के बारे में आपको अध्ययन करना है। उसके बाद आपको जानना है भक्ति आंदोलन का उद्भव कैसे हुआ, भक्ति आंदोलन के उद्भव के सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण के बारे में आपको जानना है। भक्ति काल के प्रमुख संप्रदाय के बारे में जानना है और उनका वैचारिक आधार क्या है, उन वैचारिक आधारों का भी अध्ययन आपको करना होगा। उसके बाद जो निर्गुण संप्रदाय है और जो सगुण संप्रदाय है, इसके बारे में पढ़ना है, उनके कवियों के बारे में पढ़ना है और उनके काव्य के बारे में आपको पढ़ना है। फिर रीतिकाल की जो सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है, उस सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का अध्ययन भी आपको यहाँ पर करना है। रीतिकाल के नामकरण के बारे में आपको अध्ययन करना है, रीतिकाल की प्रवृत्तियों का अध्ययन करना है, उसके परिप्रेक्ष्य का अध्ययन करना है और रीतिकालीन साहित्य के जो प्रमुख भेद हैं, उन भेदों का भी अध्ययन आपको करना है। जैसे रीतिबद्ध काव्य क्या है, रीति सिद्ध काव्य क्या है, रीति मुक्त काव्य क्या है, इसके प्रमुख कवि कौन हैं और उनका काव्य कौन कौन सा है, इनके प्रमुख प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं, इन सब का अध्ययन आपको करना होगा। तब जाकर के आपका पहला यूनिट पूरा होगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरे यूनिट में देख लेते हैं कि दूसरे यूनिट में आपको क्या पढ़ना है। तो जो आपका दूसरा यूनिट है, इसमें आधुनिक कालीन काव्य का इतिहास आपको पढ़ना है। इसमें सबसे पहले आपको आधुनिक काल के सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ना है, आधुनिक काल के नामकरण के बारे में पढ़ना है, आधुनिक काल के प्रवृत्तियों के बारे में पढ़ना है और 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है उसके बारे में पढ़ना है, सांस्कृतिक पुनर्जागरण के बारे में पढ़ना है, हिंदी नवजागरण के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद आधुनिक काल के जो विभिन्न युग हैं, जैसे भारतेंदु युग हो गया, द्विवेदी युग हो गया, छायावाद हो गया, इनके बारे में पढ़ना है कि क्या हैं, इनकी कौन कौन सी प्रवृत्तियां हैं और इनके द्वारा हिंदी साहित्य को क्या प्रदान किया गया है, समाज को क्या प्रदान किया गया है, उसका भी अध्ययन आपको यहाँ पर करना है। उसके बाद उत्तर छायावाद की जो विविध वैचारिक प्रवृत्तियां हैं, जैसे प्रगतिवाद हो गया, प्रयोगवाद हो गया, नई कविता हो गया, समकालीन कविता हो गया, इस सभी के प्रमुख साहित्यकार कौन कौन से ये जानना है, प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं और सभी के साहित्यिक विशेषताओं का अध्ययन आपको करना होगा। यानी प्रगतिवाद की विशेषता क्या है, प्रयोगवाद की विशेषता क्या है, नई कविता की विशेषता क्या है और समकालीन कविता की विशेषता क्या है, इन सब का अध्ययन आपको करना होगा। तब जाकर के दूसरा यूनिट आपका समाप्त होगा। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि तीसरे यूनिट में आपको क्या पढ़ना है। तो जो आपका तीसरा यूनिट है, इसमें आपको आदिकालीन कवियों के बारे में पढ़ना है जो आपके सिलेबस में लगे हुए हैं। इसमें पहले कवि विद्यापति हैं। विद्यापति की पदावली आपके सिलेबस में लगी हुई है, जिसके संपादक आचार्य रामलोचन शरण हैं। पूरा विद्यापति का पदावली आपको नहीं पढ़ना है, केवल राधा की वंदना, श्री कृष्ण प्रेम और राधा प्रेम यही आपको पढ़ना है, पूरा पदावली नहीं पढ़ना है। उसके बाद जो दूसरे कवि आदिकाल के हैं, गोरखनाथ, ये आपके सिलेबस में लगे हुए हैं। गोरखनाथ का गोरखबानी लगा हुआ है, जिसके संपादक पीताम्बर दत्त बड़थवाल हैं। गोरखबानी भी आपको पूरा नहीं पढ़ना है। इसमें शब्दी संख्या 2, 4, 7, 8 और 16 पढ़ना है और जो पद आपके सिलेबस में लगा हुआ है राग रामश्री, पद संख्या 10 और पद संख्या 11 आपको पढ़ना है। तब जाके गोरखनाथ कंप्लीट होंगे। इसके बाद अमीर खुसरो का अध्ययन आपको करना है। तीसरे यूनिट में ही अमीर खुसरो का जो आपके सिलेबस में पुस्तक लगा हुआ है वह है अमीर खुसरो व्यक्तित्व एवं कृतित्व और इसके संपादक हैं डॉक्टर परमानंद पांचाल।
इस पुस्तक से आपके सिलेबस में कव्वाली लगा हुआ है, 2 गीत लगा हुआ, गीत नंबर 4 और गीत नंबर 13, और 5 दोहे आपके सिलेबस में लगे हुए हैं। गोरी सो में, उसरो रैन, देख में, चकवा चकवी, सेज सुनी, ये 5 दोहे आपके सिलेबस में लगे हुए हैं। इनका अध्ययन करेंगे तब जाकर के आपका तीसरा यूनिट पूरा होगा। आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं कि चौथे यूनिट में आपको क्या पढ़ना है। तो जो चौथा यूनिट है इसमें आपको भक्तिकालीन सगुण कवियों के बारे में पढ़ना है। भक्तिकालीन के 2 सगुण कवियों को आपको पढ़ना है, पहले सूरदास हैं और दूसरे हैं गोस्वामी तुलसीदास। सूरदास का भ्रमर गीत सार आपके सिलेबस में लगा हुआ है, जिसके संपादक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। इसमें से पद संख्या 7, 21, 23, 24 और 26 आपको पढ़ना है। इसकी व्याख्या पढ़नी होगी और इस पर जो आलोचनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे उन प्रश्नों का अध्ययन भी आपको करना होगा। उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास हैं, इनका रामचरितमानस आपके सिलेबस में लगा हुआ है, जो तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित हुआ है। इसका अयोध्या कांड आपके सिलेबस में लगा हुआ है, दोहा संख्या 28 से लेकर के 41 तक, यानी पूरा अयोध्या कांड आपके सिलेबस में नहीं है, केवल दोहा संख्या 28 से लेकर के 41 तक आपके सिलेबस में लगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, 5वां यूनिट देखते हैं। 5वें यूनिट में आपको भक्तिकालीन निर्गुण कवियों के बारे में पढ़ना है और इसमें सबसे पहले नाम कबीर का है। कबीर का अध्ययन आपको पढ़ना है। कबीर का जो ग्रंथ आपके सिलेबस में लगा हुआ है वो कबीर दास नहीं बल्कि कबीर ग्रंथावली है, जिसके संपादक जो है श्याम सुंदर दास हैं। इसमें से आपको गुरुदेव का अंग पढ़ना है और विरह का अंग पढ़ना है। दोनों से 5-5 दोहे आपके सिलेबस में लगे हुए हैं। दोहा संख्या 1, 6, 11, 17 और 20 जो है गुरुदेव को अंग से पढ़ना है। दोहा संख्या 4, 10, 12, 20 और 33 जो है विरह का अंग से पढ़ना है। इसका व्याख्या पढ़ना होगा और इस पर जो आलोचनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे उन प्रश्नों का अध्ययन भी आपको करना होगा। इसके बाद मलिक मोहम्मद जायसी को आपको पढ़ना है। इनका जो ग्रंथ आपके सिलेबस में लगा हुआ है वो जायसी ग्रंथावली है, जिसके संपादक जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। यह पूरा ग्रंथ नहीं पढ़ना है, केवल मानसरोदक खंड का प्रथम पद से लेकर के जो छठा पद है, पहले से लेकर के छठा पद तक आपको अध्ययन करना है और इन पर जो आलोचनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे उनका भी अध्ययन आपको करना होगा। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कि 6वें यूनिट में आपको क्या पढ़ना है। तो जो 6वां यूनिट है इसमें आपको रीतिकालीन कवियों के बारे में पढ़ना है। तो पहले कवि जो रीतिकाल के हैं वो केशवदास हैं। केशवदास का कवि प्रिया आपके सिलेबस में लगा हुआ है, प्रिया प्रकाश, जिसके संपादक लाला भगवान दीन हैं। इसका तृतीय प्रभाव आपको पढ़ना है। पहला, दूसरा, चौथा और 5वां आपके सिलेबस में लगा हुआ है, बस यही पढ़ना है। उसके बाद बिहारी लाल हैं। बिहारी लाल का जो ग्रंथ आपके सिलेबस में लगा हुआ है उसका नाम है बिहारी रत्नाकर, जिसके संपादक जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। इसको आपको पढ़ना है, ये पूरा नहीं पढ़ना है, केवल प्रारंभ के 10 दोहों का अध्ययन यहाँ पर आपको करना है और इसके अलावा बिहारी लाल पर जो आलोचनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे उसका भी अध्ययन आपको करना होगा। घनानंद को भी आपको 6ठे यूनिट में ही पढ़ना है। इनका घनानंद ग्रंथावली लगा हुआ है सिलेबस में, जिसके संपादक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। सुजान हित आपको इसमें से पढ़ना है। इसमें पद संख्या जो है 1, 4 और 7 आपको पढ़ना है। इसके बाद 7वां यूनिट आ जाता है और 7वें यूनिट में आपको आधुनिक कालीन कवियों के बारे में अध्ययन करना है। इसमें सबसे पहला नाम जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो सिलेबस में लगा हुआ है वो मातृभाषा प्रेम पर दोहे, रोका हूँ जो तो अमंगल होए, ब्रज के लता पता मुहि कीजे, इतना जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र का आपके सिलेबस में लगा हुआ है। इसकी व्याख्या पढ़नी होगी और भारतेंदु हरिश्चंद्र पर जो आलोचनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे उन प्रश्नों का अध्ययन भी आपको करना होगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र के बाद जयशंकर प्रसाद आपके सिलेबस में लगे हुए हैं। इनका कामायनी के श्रद्धा सर्ग के प्रथम 10 पद लगा हुआ है आपके सिलेबस में और आंसू के प्रथम 5 पद, यानी आंसू से प्रथम 5 पद आपको पढ़ना है और कामायनी के श्रद्धा सर्ग के प्रथम 10 पद आपको पढ़ना है। उसके बाद निराला है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनका जो है वरदे बीड़ा वादनी वरदे पढ़ना है और तुलसीदास जो इनका ग्रंथ है उसमें से प्रारंभ के 10 पद केवल पढ़ना है और वह तोड़ती पत्थर इनकी कविता है, उसका भी अध्ययन यहाँ पर आपको करना होगा। इन सभी कविताओं की व्याख्या पढ़नी है और इस पर जो आलोचनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे उन प्रश्नों का भी अध्ययन आपको करना होगा। इसके बाद छायावाद के ही कवि सुमित्रा नंदन पंत हैं। उनकी कविता मौन निमंत्रण, प्रथम रस्म, यह धरती कितना देती है, इसका अध्ययन करना है, तब जाके सुमित्रा नंदन पंत का अध्ययन पूरा होगा। और सुमित्रा नंदन पंत में जो आलोचनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे उसका भी अध्ययन यहाँ पर आपको करना होगा। महादेवी वर्मा को आपको पढ़ना है। इनकी कविता है बीन भी हूँ मैं तुम्हारे रागनी भी हूँ, फिर विकल हैं प्राण मेरे,
यह मंदिर का दीप, इसे नीरो जलने दो। इन सभी कविताओं की व्याख्या आपको पढ़नी होगी और महादेवी वर्मा पर जो आलोचनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे उन प्रश्नों का भी अध्ययन आपको करना होगा। इसके बाद अगला यूनिट यानी 8वां यूनिट देख लेते हैं कि 8वें यूनिट में आपको क्या पढ़ना है। तो जो आपका 8वां यूनिट है इसमें आपको छायावादोत्तर कवि और हिंदी साहित्य में शोध को पढ़ना है। इसमें सबसे पहले अज्ञेय को पढ़ना है। अज्ञेय की जो कविता है नदी के दीप, यह दीप अकेला, कलगी बाजरे की, इन कविताओं की व्याख्या पढ़नी है और अज्ञेय पर जो आलोचनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे उन प्रश्नों का अध्ययन भी आपको करना होगा। इसके बाद मुक्तिबोध को पढ़ना है। मुक्तिबोध की 2 कविता आपके सिलेबस में लगी हुई है, विचार आते हैं और भूल गलती, इनको पढ़ना है। नागार्जुन को पढ़ना है, अकाल और उसके बाद, बादल को घिरते देखा है। धर्मवीर भारती को पढ़ना है, बुआई का गीत, कविता की मौत, दूसरा सप्तक, संपादक अज्ञेय यानी दूसरा सप्तक में इस कविता को संपादित किया गया है। धर्मवीर भारती को पढ़ना है। उसके बाद धूमिल को पढ़ना है। धूमिल की 2 कविता आपके सिलेबस में लगी हुई है, पहला है मोचीराम और दूसरा है रोटी और संसद। इन दोनों कविताओं का अध्ययन आपको करना होगा और धूमिल पर जो आलोचनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे उन प्रश्नों का भी अध्ययन आपको करना होगा। उसके बाद हिंदी साहित्य में शोध को आपको पढ़ना है, जैसे शोध का अर्थ क्या होता है, शोध की परिभाषा जाननी होगी। शोध हिंदी साहित्य में शोध की जो प्रविधियां होती हैं उसको पढ़ना है। शोध के अंग कौन कौन से होते हैं और शोध का महत्व क्या होता है इसके बारे में आपको जानना होगा, तब जाकर के आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा। तो 8 यूनिट यही आपके सिलेबस में लगे हुए हैं। सभी से संबंधित वीडियो हमारे चैनल पर पड़े हुए हैं, आप जाकर के देख सकते हैं। नया वीडियो भी लेकर के हम चैनल पर आते रहेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।